शंका नंबर 10। यदि भक्तिबोध पुस्तक के साथ ही तीनों समय की आरतियों का पाठ करना है तो फिर गुरुदेव भगवान ने तीनों समय की आरती का ऑडियो वीडियो किस लिए बनवाया होगा। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी अंतर्यामी व दयालु भगवान हैं। उन्हें पता था यदि कोई अनपढ़, नेत्रहीन या बुजुर्ग स्त्री पुरुष नाम उपदेश लेते हैं तो उनके सामने भक्तिबोध पुस्तक से पढ़कर आरती करने में दिक्कत आएगी। अतः वे अनपढ़, नेत्रहीन व बुजुर्ग भगत आत्माएं नाम उपदेश के बाद तीनों समय की आरती करने से वंचित ना रह जाएं, इसलिए तीनों समय की आरतियों का ऑडियो वीडियो बनाया गया था। तीनों समय की आरती का वीडियो बनाने का दूसरा मुख्य कारण यह था कि सुबह की आरती 40 मिनट की, दोपहर की आरती 17 मिनट की और संध्या आरती लगभग 35 मिनट के आसपास की है। अब नाम उपदेश के तुरंत बाद भगत को कैसे पता चले कि तीनों समय की आरती मुझे कैसे करनी है, वाणियों व चौपाइयों को किस ढंग से व किस सुर में गाना है, इन सब बातों की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि शुरुआत में महीने भर जब तक नए भगत भाई बहन ऑडियो या वीडियो के साथ आरती करेंगे तो उन्हें आरती करने का तरीका समझ में आ जाएगा, और जब तरीका समझ में आ जाए तो उसके बाद मोबाइल में लगाकर आरती करने के बजाय भक्ति बोध पुस्तक हाथ में लेकर भक्ति विधान अनुसार स्वयं के मुख से पाठ करना ही आरती की उत्तम विधि है। तीनों समय की आरती का वीडियो बनाने का तीसरा और मुख्य कारण यह भी था कि गुरुदेव भगवान सन 1994 से नाम उपदेश दे रहे हैं और साथ में भक्तिबोध पुस्तक भी दिया करते थे, लेकिन देखने में आया कि उस समय ज्यादातर भाई बहन नाम उपदेश के बाद भी सही से आरतियां नहीं करते थे, जिसके चलते गुरु आज्ञा की अवहेलना हो रही थी। गुरुदेव भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने अपनी आत्माओं को गुरु अवज्ञा के इस महादंड से बचाने के लिए सन 1999 में सतलोक आश्रम करोथा में यह सोचकर तीनों समय की आरती का वीडियो बनाकर भगत समाज को डीवीडी आदि में भरकर देना शुरू कर दिया कि तत्व ज्ञान ना समझ पाने की कमी के चलते भक्ति बोध पुस्तक से तीनों समय की आरती का पाठ ना करने के कारण यदि ये आत्माएं चलते फिरते या काम धंधा करते करते मोबाइल में लगाकर भी आरती सुन लेंगी तो गुरु आज्ञा की अवहेलना के महादंड से बच जाएंगी। और धीरे धीरे जब इनको तत्व ज्ञान व भक्ति विधान समझ में आने लगेगा तो विधिवत तरीके से आरती के समय अन्य समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़कर भक्ति बोध पुस्तक के साथ तीनों समय की आरती भी करना शुरू कर देंगे। परंतु उन बातों का आज सालों साल गुजर जाने के बाद भी भगत समाज को अपने आत्म कल्याण के प्रति उस स्तर की आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना नहीं हो पाई है जो चेतना गुरुदेव भगवान देखना चाहते हैं। आज भी 80% भाई बहनों ने मोबाइल से ही तीनों समय की आरती करने का अपना नियम बना रखा है। ज्यादातर भगत परिवारों में सुबह उठते ही मोबाइल में आरती चलाकर छोड़ दी जाती है। आरती के समय कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग अन्य काम में लग जाते हैं, तो कोई बाथरूम में जाकर बैठ जाता है। कुछ लोग तो मोबाइल में आरती लगाकर अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि नित्य नियम के साथ कब असुर निकंदन रमेणी भी खत्म हो गई है उन्हें पता ही नहीं चलता। ध्यान आया तो मोबाइल बंद कर दिया, नहीं तो चलता रहता है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने सुबह 5 बजे के अलार्म की जगह नित्य नियम को सेट कर रखा होता है। सुबह के 5 बजते ही नित्य नियम तो शुरू हो जाता है, लेकिन खुद बिस्तर पर ही करवट बदलते रहते हैं। भाई और बहनों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा बख्शीश इस सतभक्ति को भले ही हम भाई बहन अपनी नासमझी के चलते हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस पूर्ण मोक्षदायिनी सतभक्ति को प्राप्त करने के लिए तो 33 करोड़ देवी देवता भी भिखारियों की तरह लाइन में खड़े रहने को तैयार हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि वर्तमान में उन्हें इस सतभक्ति से वंचित ही रहना होगा। परमेश्वर रामपाल जी भगवान की सतभक्ति से जुड़े हुए भाई बहनों का सौभाग्य है कि उन्हें वर्तमान में ऐसा अनमोल भक्ति दान प्राप्त हुआ है, और निसंदेह उससे भी बढ़कर परम सौभाग्य साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का है, जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान ने न केवल भक्ति दान की दया बख्शी बल्कि इस सतभक्ति को मर्यादित व विधिवत तरीके से करने की समझ और सद्बुद्धि भी बख्शी है। और साध संगति के माध्यम से अब अन्य भगत भाई बहनों तक भी वीडियो बनाकर ये बातें पहुंचाई जा रही हैं।